बात करवा चौथ पर करते हैं। करवा चौथ पर देश प्रदेश के हर कोने में सुहागिन महिलाएं तैयारियों में जुटी हुई हैं। करवा चौथ पर्व पर बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। इस बार पारंपरिक मिट्टी के करवों की तुलना में चीनी से बने करवों का विशेष क्रेज देखा जा रहा है, जो पूजा सामग्री और साज सज्जा के सामान के साथ बाजारों को रंगीन बना रहे हैं। वहीं महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज संवर कर चांद के दीदार के लिए सूर्यास्त होने का इंतजार कर रही हैं। इसके लिए थाल सजाएंगी, चांद का दीदार कर सजी है छलनी भी। दीपक की टिमटिमाती लौ और दिल में अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आएंगी। राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, सीकर और सिरोही सहित प्रमुख शहरों में चांद कब निकलेगा और क्या है वहां का माहौल। और पूरे देश में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है। हमारे साथ सहयोगी देवयानी व्यास जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं देवयानी। आज करवा चौथ और सुहागिन महिलाओं को अब इंतजार है आसमान में टकटकी लगाकर चांद के निकलने का। हालांकि अभी समय है, क्योंकि 8 से 8:15 बजे का समय बताया गया है। बाजारों की रौनक क्या कह रही है इस बार? मार्केट में साज सज्जा के सामान की क्या नई वैरायटी है? महिलाओं में कितना उत्साह है? जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल शिखा, पूरा फेस्टिव वाइब्स जो है आज मार्केट में देखने को मिल रही है। चारों ओर महिलाएं सजी धजी लाल चुनरी में, कोई गुलाबी चुनरी बांधनी में जो है नज़र आ रही है। काफ़ी सुंदर श्रृंगार के साथ जो है वो बाज़ारों में निकली है। हालांकि करवे और जो सारी चीज़ें हैं वो खरीद चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बाज़ारों में जो है महिलाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। करवे वो लोग खरीद रही हैं, छन्नी खरीद रही है, और साथ ही करवा चौथ माता का जो पोस्टर है जिसकी आज रात में पूजा की जाएगी उसकी भी खरीदारी महिलाएं लगातार कर रही है। साथ ही पुष्प गुच्छ वगैरह की भी जो खरीदारी है महिलाओं द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में जो चांद उगने का समय है वो भरतपुर में सबसे पहले 8:16 पे उगेगा। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में जो चांद है वो 8:25 पर दिखाई देगा, और जो सबसे लास्ट में यानी बाड़मेर में 8:45 पर, यानी कि 8:16 से लेकर 8:45 तक पूरे राजस्थान के सभी जिलों में, सभी जगहों में चांद दिखाई देने की उम्मीद है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी हम मौजूद हैं बाजार में, जहां पर महिलाएं जो है लगातार करवों की शॉपिंग कर रही है, छन्नी की शॉपिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरीके की जो है श्रृंगार के आइटम्स, जो 16 श्रृंगार के जो आइटम्स होते हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर करवे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फर्री लगाकर इसको तैयार किया गया है। उसके अलावा पूरा पूजा का थाली सेट भी दिखाई दे रहा है, जिसमें दीपक मिलेगा आपको, लोटा है, छन्नी है, थाली है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे दिखेगी। खासकर जो अभी बात करें तो चीनी मिट्टी के जो करवे हैं उसकी भी अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, और काफ़ी महिलाएं जो है वो अभी खरीदारी करने के लिए पहुँच रही है। पूजा की सामग्री भी खरीदारी की जा रही है। और यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। तो आप कब से आंटी व्रत कर रहे हैं करवा चौथ का, और किस तरीके की जो है आपकी मान्यता है? मेरे को तो करते काफी टाइम हो गया है जी। तो आप अभी इतना लेट आप सामान खरीदने आए करवा चौथ? कहीं चली गई थी मैं। अच्छा, कहीं चली गई। आप बताइए कि कैसी रौनक आपको बाजार में? अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो आपके पास और क्या क्या वैरायटीज करवा चौथ को लेके? करवा चौथ पे करवे, चीनी के करवे, सब कुछ है। तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि करवा चौथ को लेकर रौनक तो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। चारों तरफ महिलाओं की जो है भीड़ देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि उधर देखिए कि पुरुष भी जो है वो महिलाओं के लिए जो है करवे खरीद रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए जो है करवे की खरीदारी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो देखने को मिल रही है कि महिलाएँ जो है वो अभी पूजा की तैयारी में बिजी हो सकती हैं। व्रत उन्होंने जो है सुबह से किया है, निर्जल उपवास किया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके हस्बैंड है वो इस चीज़ में उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि वो थोड़ा संकोच कर रहे हैं बात करने में, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है हमारे सामने निकल कर आ रही है। चलिए और भी यहाँ पर बात करते हैं। माता जी, आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ। तो किस तरीके से आप तैयारी करेंगे? पूजा की तैयारी किस तरीके से की है? ये सारे सामान रख के, पटाटा, करवे वगैरह, मीठा, ये सब रख के
तो शिखा देखिए कि सभी महिलाओं में जो है उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि सुबह से जो है वो निर्जल व्रत रख रही है, लेकिन उत्साह की बिल्कुल कमी नजर नहीं आ रही है। सारी महिलाएं एकदम सज धज के, हाथों में मेहंदी रचा के, 16 श्रृंगार करके जो है महिलाएं तैयार है। अब रात में बस उनको जो है चांद का इंतजार है। चांद उगते ही महिलाएं जो है चांद को अर्घ देगी, उसके बाद में उनके जो पति हैं वो करवे से उनका बिल्कुल। और दिव्यानी, आज महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है, लेकिन अक्सर करवा चौथ के दिन बादलों का डेरा रहता है और ऐसे में अक्सर देरी चांद निकलनी होती है। हालांकि समय भी आपने जरूर बताया। दिव्यानी बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, हुकुम सिंह भी, उनका रुख करेंगे, सीकर से जुड़े हैं। हुकुम सिंह जी, क्या जानकारी सीकर में करवा चौथ के पर्व की, क्या रौनक दिखाई दे रही है आपको? बाजार कैसे सजे हैं आज? बिल्कुल शिका, बाजार देख रहे हैं कि जिस तरीके से दुकानदारों के जो चेहरे की रौनक है वो बताती है कि दीपावली दीपोत्सव के त्योहार के पहले का यह दौर और सबसे महत्वपूर्ण दौर करवा चौथ का, क्योंकि करवा चौथ वो दिन होता है जब माता और बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए और बाहर निकलती हैं और जिस तरीके से व्रत करती है, और पति भी चाहते हैं कि वो शॉपिंग करें, वो खुश रहें, क्योंकि जब घर में धनलक्ष्मी गृह लक्ष्मी खुश रहेंगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। और हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा शिका, जिस तरीके से लोग, महिलाएं इतनी इंटेलिजेंट होगी, वो करवा चौथ के दिन सिर्फ अपने घर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। करवा चौथ के पहले दिन उन्होंने जबरदस्त रूप से शॉपिंग कर ली। कल के यहाँ के मार्केट बहुत जबरदस्त रूप से ट्रैफिक था और आज भी माता जी भी जा रहे हैं बुढ़ा माइता, इनसे हम बात करेंगे। माता जी, आज करवा चौथ है, अडसियाऊ, बहुत बहुत शुभकामनाएं थाने। तो मैं जानना चाहूँ कि और कौन सो करवा चौथ को बरते थारो? यो मारो, हाँ, मेरो तो यो 52 साल हो गए इनके शादी हुए। तो मैंने बताओ कि आज के दिन आप क्या विशेष करते हो? आप विशेष आज हम कहानी सुनते हैं। अच्छा। और चौथ माता की पूजा करते हैं जी। और फिर रात को चांद देख के खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चांद जो ताऊ जी को या अंकल जी को देखते हो तो वो चांदनी उसका अलग ही, उसके बारे में बताओ ना कि वो चांदनी का कि उस समय ताऊ जी को देखने के बाद ही खाना खाते हैं। तो वो गिफ्ट क्या करते हैं? ताऊ जी गिफ्ट क्या देते हैं आपको? देते हैं कुछ ना कुछ, तो रोज ही देते हैं, चौथ को देते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। बिल्कुल। तो मतलब आप यूं स्वस्थ हैं, 100 साल रहे, और हम चाहेंगे 75 वर्षगांठ भी हम बनाए। और इसी तरीके से शिका देख रहे हैं कि यहाँ कई माताएं बहनें भी शॉपिंग कर रहे हैं। ये एक बार बहन जी से भी बात करना चाहेंगे, लेकिन काफी व्यस्त हैं। मैं ये चाहूंगा कि करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने आए, आप खरीदारी करने आए हैं? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो आज मतलब आपके हस्बैंड ने विशेष रूप से आपको पूरी आजादी दी है कि आज जितनी खरीदारी करनी उतनी खरीदारी कर लो। क्यों, आप क्या कहना चाहोगे? है? तो शर्मा भी रहे हैं, ठीक कह रहे शिका, शर्माना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो दिन है वो लाज लज्जा के साथ साथ में सिर्फ आज का दिन है कि तो सुंदरता है, नारी का जो ओजस्व है वो अपने पति के लिए है। जब पति शाम को उनको देखें, घर का जो माहौल है, हमारी माताएं बहनें लगातार, कुछ और भी माताएं, इनसे भी बात करेंगे। आज करवा चौथ का व्रत आपने भी किया है और सभी बहनें ही करते हैं। क्या आज कहना चाहेंगे अपने पति के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन आज विशेष है आपके लिए। देख माता बहनें शर्मा रही है शिका, मतलब वो बात करना ये आज का दिन अलग ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम जितनी माताएं बहनें हैं वो आज के दिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए विशेष रूप से वो चाहते हैं कि वो संसार में रहें, सुहागन के रूप में रहें, हमेशा वो करवा चौथ करते रहें और उनकी उम्र भी उनके पतियों को लगे। यही सोच है हर एक माता और बहना का आज के दिन के विशेष रूप से। जी शिका। बिल्कुल। और हुकुम सिंह, क्योंकि पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना किए आज महिलाओं ने निर्जला व्रत भी रखा है। हुकुम सिंह जी बने रहिएगा। सहयोगी कृष्ण मुरारी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अब कृष्ण, हम लगातार देख रहे हैं करवा चौथ की रौनक कैसी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या तैयारी के साथ साथ आज पूजा की विधि क्या रहेगी, कितना उल्लास है, जानकारी आपसे चाहेंगे। चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से आज महिलाएं सज संवर कर निकली है बाजारों में। अब चलिए हमारे साथ दिव्यानी लगातार बनी हुई है, जयपुर से, उनका रुख करेंगे। दिव्यानी, आप जानकारी दे रही थी आज मेहंदी लगवाने का भी क्रेज काफी दिखाई दे रहा है, ब्यूटी पार्लर में भी पहुंच रही हैं महिलाएं, सुबह से ही भारी भीड़ दिखाई दे रही है। अब लेकिन आज अगर बात करें पूजा विधि की, शुभ मुहूर्त करवा चौथ से जुड़ा ये क्या रहेगा? सूर्य उदय से ही शुरुआत हुई और फिर जब
अब चंद्रमा के दर्शन होंगे तब व्रत खोलेंगी महिला, तो क्या शुभ मुहूर्त इस दौरान रहेगा, क्या कोई शुभ संयोग भी इस दौरान दिखाई पड़ता है देवयानी? जी बिल्कुल शिखा, बहुत ही शुभ मुहूर्त के दिन जो है आज करवा चौथ का व्रत है। मैंने आपको चांद के उगने का समय तो बताया ही, हालांकि पूजा को जो समय है वो शाम को 6 सवा 6 बजे तक जो है महिलाएं आराम से अपनी पूजा कर सकती हैं। फिर निर्जल उपवास जो महिलाएं कर रही हैं उनको बेसब्री से चांद के उगने का इंतज़ार है कि चांद उगे, फिर उसके बाद में वो अपना व्रत खोलेंगी और फिर जो है वो अपने पति के साथ खाना खाएंगी। तो काफ़ी जो है तपस्या भरा जो है ये व्रत है। इस दिन महिलाएं सुबह से निर्जल व्रत करती हैं। कई महिलाएं जो होती है वो फल फ्रूट खा के भी जो है ये व्रत करती है, लेकिन काफ़ी तपस्या का व्रत जो है इस व्रत को माना जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मार्केट में जो है महिलाओं की सुविधा के लिए जो है यहाँ पे करवा चौथ माता की पोस्टर्स भी हैं, जिसकी आराम से महिलाएं पूजा कर सकती हैं ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। और काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें जो है यहाँ पर मिल रही है। ब्यूटी पार्लर्स की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में महिलाएं बात करेंगी। तो हमारे साथ यहाँ पे देखिए एक महिला मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि कितने सालों से आप व्रत कर रहे हैं? मैं 13 साल हो गया। 13 सालों से। तो इस बार क्या खास आप व्रत में कर रहे हैं? आपके पति आपके लिए क्या खास कुछ गिफ्ट आपको मिला? कुछ ऐसा नहीं, हम लोग में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि गिफ्ट देना ही है। बस यही है कि निखंड रहते हैं हम लोग जी। पानी भी नहीं पीते हैं, रात को ही चांद देख के पानी पियेंगे, तो वही। तो और क्या विशेष मान्यता आप करवा चौथ को लेकर कि आपकी जो बड़ी जनरेशन है यानी आपकी सास है वो किस तरीके से व्रत को मनाती हैं? आपकी जो जनरेशन है उनमें क्या डिफरेंस आया है? मैं तो बस जैसे सास ने कहा वैसे ही करती हूँ, सेम वैसे ही, सेम टू सेम वैसे ही करती हूँ। तो शिखा देखिए, ये व्रत है मान्यताओं का, संस्कारों का, तपस्या का। यहाँ पर व्रत भले ही रखें, तपस्या भले ही करें, लेकिन महिलाओं के चेहरे पर शिकन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। थकान, भूख, प्यास जो है महिलाओं के चेहरे पे आपको नजर नहीं आएगी। महिलाओं में एक अलग उत्साह, एक फेस्टिव एनर्जी जो है चारों तरफ देखने को मिल रही है। और ठीक कह रही हैं आप देवयानी, चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि आज एक अलग ही उत्साह, उमंग दिखाई दे रहा है। देवयानी बनी रहिएगा। सहयोगी कृष्ण मुरारी भी जयपुर से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण, फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं? और चूंकि सरगी से शुरू होकर ये व्रत छलनी से चंद्रदेव और पति के दर्शन के बाद समाप्त होता है, लेकिन इस दौरान आज महिलाएं किस तरह से करवा चौथ के पावन पर्व को मना रही हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी शिखा, मैं अभी मौजूद हूँ जयपुर के वैशाली नगर में, और चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। तो चांद और ये लाजवाब, ये जो सब चीजें जब मिश्रण होता है तो ये सौंदर्य आप देख रही हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा साथी से कि इन तमाम चांद जैसे चेहरों को दिखाएं जो सज धज के तैयार हैं अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए। और ये भारतीय परंपरा। कृष्ण, आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा आपके पास लौटते। और चलिए, करवा चौथ पर क्या उत्साह है, बाजारों में क्या रौनक है, लगातार आपको जानकारी दे रही है सहयोगी हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। कृष्ण मुरारी सहयोगी जयपुर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्ण, आप जानकारी दे रहे थे, आप करवा चौथ से जुड़ी क्या तैयारियां आज महिलाओं ने की है, आप कहाँ मौजूद हैं और वहां किस तरह से महिलाएं सेलिब्रेट करी हैं आज के दिन को, और फिर जब चांद निकलेगा उसके बाद की क्या तैयारी है? जी शिखा, मैं बताना चाहूंगा, चांद तो जब निकलेगा अपने मुहूर्त पे निकलेगा, और चांद जब निकलेगा उसकी जो समय है वो बताया गया है। लेकिन फिलहाल ये तमाम वो चांद है। और रही बात खुशियों की, तो मैं कहना चाहूंगा कि कैसे खुशियां हैं आपको दिखाएंगे हमारे कैमरा साथी। चाहूंगा कि एक बार दिखाएं किस तरह से खुशियां महिलाएं दर्शा रही हैं, और एक एक करके गाने गा करके अपनी खुशियां जो हैं वो व्यक्त कर रही हैं। जी, अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली नगर में, जहाँ पे एक बहुत बड़े पर्व के रूप में आज के करवा चौथ को मनाया गया है। और महिलाएं अपने विचार, अपनी भावनाएं जो हैं वो संगीत की तरह है, स्वर लहरियों की तरह वो बता रहे हैं। और गीत संगीत के साथ, स्वर लहरियों के साथ इस करवा चौथ को मना रही हैं। और साथ ही पूरे श्रृंगार के साथ में, पूरे सज धज के पहले इन्होंने पूजन किया है, और पूजे बड़े विधिवत रूप से इन्होंने कहानी सुनी है। और उस कहानी के बाद में कृष्ण, आप महिलाओं से बात भी कीजिएगा, आज उनके क्या भाव हैं, क्या तैयारी है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं, क्या गिफ्ट मिला है पति से उन्हें? जी मैम, कब से आए?
हम लोग 4 बजे से आए हुए हैं और यहाँ तनेजा जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है करवा चौथ का। उनके मदर का 50th करवा चौथ है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। जी मैं पूछना चाहूंगा, जी मैम, कितने बजे से कार्यक्रम चल रहा है और क्या क्या किया है आज आपने? हमें 2 आवर्स हो गए यहाँ पर आए हुए और प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। सब इतना सुंदर तैयार होके आए हैं तो एक्साइटमेंट तो है ही और मजे भी आ रहे हैं। गेम्स भी फुल ऑन चल रहे हैं। मैम क्या क्या आज के आयोजन में क्या क्या शामिल किया है आपने? क्या क्या सबसे पहले तो हमने अर्ली बर्ड्स निकाली है, जिसमें 5 अर्ली बर्ड्स निकली हैं। 5 अर्ली बर्ड्स निकली हैं। उसके बाद अभी हम 3-4 गेम्स खिला रहे हैं और ये गजरे यहाँ पे अरेंज किए हैं, गिफ्ट्स अरेंज किए हैं और एक आंटी है, उनकी एनिवर्सरी है 50वीं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है आज। युवाओं के साथ हमारे साथ वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं, वो भी इस त्योहार को बड़ी बखूबी मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद आती जी, इस तरह से देखते हैं आपका एक जमाना रहा है, उस वक्त भी करवा चौथ मनाई जाती थी और आज का भी जो है परिवेश है करवा चौथ मनाई जा रही है, तो वो जो अंतर बहुत फर्क है, काफी फर्क है। किस तरह से क्या क्या है थोड़ा खुल के बताएं। उसमें ये होता था घर में हम बैठ के सारा करते थे, करवा करते थे, गाने गाते थे, भंगड़े करते थे, डांस करते थे। कहानी की जो परंपरा है कि कहानी सुनी जाती है, पूजा की जाती है, तो क्या क्या मांगा जाता है एक सुहागन की तरह? मेरी मदर लजंदा थी तो मुझे 4 लिखा देती थी कि नहा के आओ। फिर हम सरगी करते थे, सरगी समझते ना, खाना खाते थे और सास के पैर छूते थे और सब पूरा दिन पानी नहीं पीते थे। चांद देखने के बाद जी बिल्कुल, जैसा आंटी ने कहा कि निर्जला जो व्रत होता है कि जल भी नहीं, पानी भी नहीं पिया जाता और चांद देख करके पति के उस लंबी उम्र के लिए आइए हमारे साथ और मौजूद हैं। जी मैम, आप देखिए, एक पति है और हमेशा एक ही रहेगा तो उसकी लंबी उम्र के लिए हम सारी सुहागने इनका व्रत रखती हैं। इनफैक्ट मैं तो करवा चौथ अपने खुद के लिए भी रखती हूँ, मेरी अपनी सेहत के लिए भी रखती हूँ। मैं रहूंगी तो वो रहेंगे, वो रहूंगी तो मैं रहूंगी, तो ये मेरा मानना है। जी शिखा, और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो थालियां सजाई गई हैं, इन थालियों के माध्यम से इन तमाम महिलाओं ने बैठ करके पहले विधि विधान से पूजा की है और पूजन के बाद में जो कहानी सुनने की परंपरा है कि चौथ माता की जो कहानी है भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, उसको निर्वहन इन्होंने किया है। और उसके बाद में ये जो आज पूरे महिलाओं को समर्पित ये त्योहार है, आप देख रहे हैं पूरा सज धज करके और पूरे माहौल, त्योहारी जो माहौल है, दीपावली का जो माहौल है, उसको पहले से ही तैयारियां हैं। हम और बात करना चाहिए, आज किस मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है सबके लिए, हमें एक मोमेंट ये एंजॉय करना चाहिए। सब इतना तैयार होके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको और एक स्ट्रेंथ मिलती है सबको देख के कि आज का फास्ट हम कर लेंगे। और बिल्कुल कृष्ण, कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाने का पर्व है करवा चौथ। आप जुड़े रहिएगा, हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे सिरोही माउंट आबू से। अब कमलेश, यूं तो माउंट आबू पर्वतीय पर्यटन नगरी है, लेकिन वहां करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट होता है? क्योंकि दूर दराज से टूरिस्ट भी आए होंगे, कुछ महिलाओं ने व्रत भी रखा होगा, तो क्या वहां कोई आज खास आयोजन किए जाते हैं करवा चौथ पर्व को लेकर के? देखिए शिखा, आज करवा चौथ है और पति पत्नी के बीच जो प्रेम का रिश्ता है उसको निभाने का दिन कहा जा सकता है। तो कुछ पल बाकी हैं, उसके बाद जब इस छन्नी से आप कह सकते हैं कि अपने पति और चांद का जो सुंदर मुखड़ा है वो महिलाएं देखेगी, उसके बाद व्रत पूरा होगा। कुछ तस्वीरें साझा करने की शिखा कोशिश करूंगा। आप देखिए, तमाम ये जो महिलाएं हैं सज धज कर आज यहाँ पर पहुंची और चौथ माता की यहाँ पर पूजा की जा रही है। खास तौर पर आप देखिए, जो ये महिलाएं हैं एक कमरे में बैठ करके जो अपने पति की लंबी आयु की जो कामना है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर व्रत रखी है। और कह सकते हैं कि आज का जो व्रत है कठिन व्रत कहा जाता है, क्योंकि आज बिना जल, अन्न, ये तमाम चीजें हैं, उनको त्याग करके पति की लंबी उम्र के लिए जो व्रत किया जाता है वो व्रत यहाँ पर किया जा रहा है। बीच में ठीक जहां महिलाएं बैठी हैं वहां देखिए जल से भरे हुए कलश रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि करवे की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो मिट्टी का जो करवा है वो यहाँ पर रखा हुआ, दीप प्रज्वलित किया महिलाएं और जो चौथ माता की जो आकृति है उस आकृति के पीछे यहाँ पर पूजा की जा रही है। जो हाथ में जो कण है, कण लेकर के जो कथा सुनने की जो परंपरा है, खास तौर पर मारवाड़ के अंदर ये परंपरा चलती है और इस परंपरा का ये महिलाएं बखूबी यहाँ पर निर्वहन करती हुई नजर आ रही। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आज करवा चौथ पर क्या विशेष है। मैडम, आप बताइए करवा चौथ को कैसे देखते हैं और आज क्या मन्नत लेकर के व्रत?
ये पति की लंबी आयु के लिए हम व्रत रखते हैं। ये कार्तिक मास की चौथ को इसको व्रत रखा जाता है और सुबह नहा धो के फिर रेड कलर, जहाँ तक होता है रेड कलर ही पहनते हैं इस दिन, और सिंदूर वगैरह जो भी रेड चीज़ें होती है वो यूज़ में लेते हैं हम लोग। फिर रात को 12 बजे लास्ट पानी पीते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीते हैं। और फिर पूजा वगैरह दिन में फिर ये अर्घ दे देते हैं हम लोग सूरज भगवान को। और फिर रात को जब चांद निकलता है तो पति की पूजा करते हैं, चांद भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद पति अपने हाथ से हमको जल पिलाते हैं, फिर हम लोग जल ग्रहण करते हैं। तो कह सकते हैं कि आज का जो व्रत है वो कठिन व्रत है। हाँ, ये कठिन तो है ही कि हम लोग, मतलब कि मैंने रात को 12 बजे पानी पिया था, उसके बाद अभी तक पानी नहीं पिया है, तो कठिन ही हुआ ये वाला व्रत। तो कहते हैं कि करवा चौथ के दिन जब आपने कठिन व्रत किया है तो पति जो लाते हैं उपहार, उसको लेकर के क्या रहेगा, क्या सोचा है कि मिलेगा? नहीं, मैंने आज दिन तक उपहार के लिए कभी मैंने व्रत रखा भी नहीं है। हस्बैंड जब भी बोलते हैं कि मैं उपहारी हूँ, और मैं भी मानती हूँ कि वो मेरे लिए लाइफ टाइम का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो आई डोंट लाइक गिफ्ट। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गिफ्ट के पीछे जो व्रत है वो नहीं है। मैं और कुछ बात करने की कोशिश भी करूंगा, यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। मैडम, आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस व्रत को, खास तौर पर आज करवा चौथ है, करवा चौथ के अवसर पर क्या मन्नत थी और आज का दिन कैसा रहा? बताइए। आदमी की उम्र लंबी हो हाँ, और हमारा आदमी अच्छा सुहाग की रक्षा करे। देखिए, सुहाग की रक्षा और ये तमाम चीजें हैं, उनको लेकर मैडम आप बताइए, गिफ्ट मिलेगा? नहीं, हम गिफ्ट के लिए नहीं करते, हमारे सुहाग की रक्षा हो जाए, बस हमको यही माता से प्रार्थना है, इसलिए हमारी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। देखिए, ये जो तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ इस कमरे के अंदर बैठ करके शिखा कहते हैं कि आज के दिन का जो व्रत किया जाता है, पति की लंबी उम्र का जो व्रत है, उस व्रत को, कठिन व्रत को यहाँ पर कर रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मन की मुराद है यदि आज मांगी जाए तो वो भी पूरी होती है। और प्राचीन जो कथाओं में जो कहा जाता था कि यमराज से भी पति का जीव लेकर महिलाएं पहुंची थी, तो जो इस व्रत की जो सत्यता है उसका आज भी यहाँ पर पालन हो रहा है। जी शिखा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और महिलाओं ने बताया अपने अपने मन के भाव। कुछ ने कहा कि ये गिफ्ट की लालसा नहीं बल्कि पति के लिए प्रेम और स्नेह ही है, जिसके चलते आज पूरे दिन निर्जला उपवास रखेंगी। बने रहिएगा। कमलेश, देवयानी सहयोगी जयपुर से बनी हुई उनका करेंगे। अब देवयानी, चूंकि आप जानकारी दे रही थी करवा चौथ को लेकर के बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी है, लेकिन जिनका ये पहला करवा चौथ है उनके लिए और भी खास होता है, तो ऐसे में क्या तैयारी है? क्या लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियाँ, सभी की रौनक दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल शिखा, अगर आप बाज़ारों में अगर नज़र दौड़ाएंगे तो चारों तरफ आपको 16 श्रृंगार में महिलाएं नज़र आएंगी। चारों तरफ महिलाएं जो है लाल साड़ी, गुलाबी, पीली, बंदेज की साड़ियों में जो है नज़र आ रही है, 16 श्रृंगार किए हुए, हाथों में मेहंदी सजाए हुए, इतनी सुंदर महिलाएं जो है आज लग रही है। हमारे साथ भी एक महिला मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने सालों से आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं? मैम, मैं 14 साल से करवा चौथ का फास्ट रख रही हूँ। तो क्या स्पेशल इस बार, क्या मान्यता आप रखती हैं करवा चौथ? यही होता है भाई, करवा चौथ फास्ट अपने पति की लंबी आयु, घर में खुशहाल सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए अपन करवा चौथ का फास्ट करते हैं हम। जी, एक अभी ट्रेंड है कि पति से गिफ्ट मिलना चाहिए, एक दूसरी पुरानी मान्यता है कि पति की उम्र के लिए एक तपस्या के तौर पे जो है इस व्रत को माना जाता है, तो आपके लिए क्या मायने हैं इस व्रत के? हाँ, सभी काम हो जाते हैं, पति से गिफ्ट भी मिल जाता है इस बहाने, और पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए ये फास्ट किया जाता है। तो इस वक्त इनके पति भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि मैडम जो आपके लिए 14 सालों से व्रत रख रही है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? सर मैडम, हम तो सेलिब्रेट करते रहते हैं, जो इनको चाहिए इनको पूरा कर देते हैं, इनको जो भी चीज़ चाहिए होता है। बाकी तो एक आप जानते हो कैसे क्या होता है, चलता रहता है। क्या गिफ्ट दिया इस बार मैडम? मैंने तो अलग के मैडम को दिया कि गोल्ड का भी देता रहता हूँ मैं तो कभी भी, बाकी अभी डायमंड सेट दिया एक। तो देखिए शिखा, जो रौनक है त्योहार की वो चारों तरफ है, चाहे पुरुष हो। दिव्यानी बने रहेगा। सहयोगी कृष्ण बुरारी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्ण, जानकारी आप देते थे, महिलाएं जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, और क्या कहना है उनका करवा चौथ को लेकर के? क्या तैयारी है और कितना उत्साह, और अब कैसे आगे बढ़ रहा है आज का दिन उनका? जी, करवा चौथ को
जी शिखा, मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो आयोजक हैं, जिन्होंने इन तमाम महिलाओं को इकट्ठा किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली आयोजित किया गया है सभी फीमेल्स के लिए, और इनके जो आयोजक हैं ऋतु तनेजा, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत दिनों से इंतजार करती हैं कि कब ये पर्व आए और इस पर्व को हंसी खुशी सबके साथ मिलकर पूरी रीति रिवाज और परंपरा के साथ में मनाएं। तो इसके बारे में जो बाकी की डिटेल्स मैं चाहूंगी कि हमारे जो आयोजक हैं, जिन्होंने इतने टाइम से इसकी पूरी प्लानिंग के बाद में इसको आज पूरे धरातल पे सबके बीच में लेकर आए हैं, और सभी महिलाओं के साथ में एक लाइवली प्रोग्राम हम सबके बीच में लेकर आए करवा चौथ का। और मेरे लिए करवा चौथ का त्यौहार और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है इस बार का, क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है, एंड दिस इज वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू। साथ ही मैं चाहूंगा आपने पूरा ये जो है पंडाल सजाया है, तमाम महिलाओं को यहाँ बुलाया है, और हम आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आज के इस त्योहार को, आपके इस आयोजन को सभी लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस मौके पे आप क्या कुछ खास कहेंगे? जी मैम। आज ये आयोजन हमने किया है, और वैसे हर साल हम कहीं और में पूजा करते हैं, और आज हमने अपने यहाँ पे आयोजन किया है क्योंकि मेरे फादर और मदर इन लॉ की नेक्स्ट ईयर 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया है। पहले पूजा, उसके बाद ठीक है कृष्ण, आपका बहुत शुक्रिया। दिव्यानी, आपका भी शुक्रिया।